हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का टाइटल है ए रेन ऑफ राइट्स। इस पोएम को जयंत महापात्र ने लिखा है और ये जो पोएम है ये एक इम्पोर्टेंट पोएम है। इस पोएम में टोटल 14 लाइन है और चार चार लाइन के फर्स्ट 3 स्टैंजा है और जो लास्ट स्टैंजा है वो 2 लाइन का है। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है या फिर कोई भी मीटर नहीं है, तो ये एक फ्री वर्ड्स में लिखा गया एक पोएम है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए रेन ऑफ राइट्स। राइट्स का मतलब होता है ए रिलीजियस सेरेमनी, या फिर हम कह सकते हैं सेरेमनी ऑफ प्यूरिफिकेशन। ए रेन ऑफ राइट्स, इसका मतलब जो बारिश सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो पोएम है यहाँ पर बहुत सारे इमेज एंड सिंबलिज्म का यूज किया गया है। इस पोएम का एक अलग ही हिडन मीनिंग यहाँ पर छुपा है। इस पोएम में पोएट को ये लगता है कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, उनके अंदर जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने से पहले ही उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उन्हें ख़त्म कर रहा है। तो पोएट यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो अंदर से अंदर दुख में जी रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी हम अकेले ऐसे बैठते हैं और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं तो हमें भी ऐसा बहुत कुछ महसूस हो जाता है जो हम किसी को बता नहीं पाते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत ख्याल आ जाते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते। जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट को लगता है कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उनके पॉजिटिव थॉट्स को या फिर जो भी पॉजिटिव होप्स हैं उन्हें आने से पहले ही उन्हें रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये प्रोसेस ऑफ होप एंड एक्सपिएशन, ठीक है, उनका जो प्रायश्चित या फिर रिग्रेट, इसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पोएम को। समटाइम्स ए रेन कम्स स्लोली अक्रॉस द स्काई दैट टर्न्स अपॉन इट्स ग्रे क्लाउड ब्रेकिंग अवे इनटू लाइट बिफोर इट रीचेस इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा का लिटरल मीनिंग क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं, समटाइम्स ए रेन कम्स स्लोली अक्रॉस द स्काई दैट टर्न्स अपॉन इट्स ग्रे क्लाउड। तो कभी कभी क्या होता है, एक बारिश आ जाता है और वो धीरे धीरे आसमान में छाने लगता है। वो अपने साथ एक काला बादल लेके आता है जो आसमान में छा जाता है। ब्रेकिंग अवे इनटू लाइट बिफोर इट रीचेस इट्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन बारिश आने से पहले क्या होता है, जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग पहले ऑब्जेक्टिव में पहुंच जाता है। बारिश जहां पहुंचना चाहिए, बारिश पहुंचने से पहले वहां पर क्या पहुंच जाता है, लाइटनिंग पहले पहुंच जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि रेन एक ठीक अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक डिजास्टर भी लेके आता है। तो पॉइंट यहाँ पर रेन को एक प्यूरिफाइंग एजेंट बता रहे हैं और उसके साथ साथ जो डिजास्टर भी बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है, पहले डिजास्टर पहुंच जाता है, फिर जो प्यूरिफाइंग एजेंट रेन है वो पहुंचता है। तो ये तो था लिटरल मीनिंग। इसके पीछे जो मीनिंग है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पोएट यहाँ पर सिंबॉलिकली हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, रेन जो है, रेन को 2 तरह से यहाँ पर यूज किया गया है। जो रेन को पोएट बता रहे हैं कि एक उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है जो कि डिजास्टर की तरह उन्हें खाए जा रहे हैं, एंड जो रेन है जो प्यूरिफाइंग एजेंट है वो उनको होप भी दिला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा का ओवरऑल मीनिंग क्या है, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पोएट का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उनका होप को धीरे धीरे खाई जा रहे हैं। लेकिन क्या पोएट किसके लिए रुक रहे हैं, एक रेन के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो फर्स्ट स्टैंजा है ये आपको समझ में आ गया होगा। द रेन आई हैव नोन एंड ट्रेडेड ऑल दिस लाइफ इज थ्रोन लाइक कैल्प ऑन द बीच, लाइक सम शेप ऑफ कॉन्साइंस आई कैनॉट लुक एट, ए malignant purpose in non's eye। In second stanza, the poet यहाँ पर बता रहे हैं कि the rain I have known and traded all this life is thrown like a kelp on the beach। kelp का मतलब होता है एक सी वीड होता है, जो समंदर में जो घास होते हैं जो कि बेकार होता है, कैल्प उसे कहते हैं। ठीक है, उन्हें फेंक दिया जाता है। तो पोएट यहाँ पर एक सिमिली का यूज किया है यहाँ पर। तो
फास्ट जो दो लाइन है इस सेकंड स्टैंजा के, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसे हम लिटरली समझेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और आ जाएगा। तो फास्ट जो दो लाइन है, यहाँ पर पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो सारे के सारे यूजलेस है। किसकी तरह यूजलेस है? जैसे समंदर में सी वीड्स को खींच कर फेंक दिया जाता है, सेम टाइप पोएट का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी सी वीड्स की तरह क्या है, यूजलेस है। और वो सारे के सारे जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है वो सब बेकार है। तो यहाँ पर इसे पोएट कुछ इस तरह से बताया, रेन आई हैव नोन एंड ट्रेडेड ऑल दिस लाइफ। मतलब जो रेन है उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, रेन यहाँ पर क्या बता रहा है, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या है, कैल्प की तरह यूजलेस है। ठीक है, आई होप ये दो लाइन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो दो लाइन यहाँ पर है, लाइक सम शेप ऑफ कॉन्साइंस आई कैनॉट लुक एट ए मैलिग्नेंट पर्पस इन नॉन साई। तो कॉन्साइंस का मतलब होता है जो मोरल डिसीजन होते हैं, मोरल डिसीजन यस और नो हमें जो चूज करना होता है उसे हम कॉन्साइंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैलिग्नेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, नॉन्स का मतलब होता है जो रिलीजियस वुमेन होते हैं, जो सिस्टर कहते हैं उन्हें, उन्हें नॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है इसका मतलब हम समझते हैं। यहाँ पर पोएट हमें बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास भी कॉन्साइंस है, उनके पास भी राइट एंड रॉन्ग को सेंस करने का कैपेबिलिटी है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इवन द पायस नॉन हैज ए सिनिस्टर लुक एंड मैलिग्नेंट पर्पस इन ए नॉन साई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक पायस पर्सन होने के बावजूद भी उनके आंखों में कुछ बुराई दिख जाती है, उनके जो थॉट्स है वो भी क्लीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ जहाँ पर सही होना चाहिए वहाँ पर कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पर सही होना चाहिए वहाँ पर भी कभी कभी गलत हो जाता है। थर्ड स्टैंजा में यहाँ पर लिखा है, हु वाज द लास्ट मैन ऑन अर्थ to whom the cold cloud brought the blood to his face. Numbly I climbed to the mountain top of hours, where my own soul quivers on the edge of answer. यहाँ पर पोएट उस आदमी को रेफर कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में एक आखिरी इंसान है जिसके पास एकदम प्योर थॉट्स हैं, जिसके पास पॉजिटिविटी है। अगर उससे उसका वो पॉजिटिविटी, उसका जो पॉजिटिव थॉट छीन लिया जाए तो क्या होगा, उसके उसका फेस क्या होगा, दुख से लाल हो जाएगा। यहाँ पर इसे पोएट ने लिखा है, टू हुम द कोल्ड क्लाउड ब्रॉट द ब्लड टू हिज फेस। तो यहाँ पर इस चीज को पोएट ने ऐसे ही डिस्क्राइब किया है, मतलब जो आखिरी इंसान जिसके पास अच्छाई हो, अगर उससे ही उसका अच्छाई छीन लिया जाए तो उससे दुख से उसका सर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा और बर्फ जैसा जम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट का और एक कहने का मीनिंग है कि ये ऐसे जो लोग जिसके पास पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत सालों पहले ह्यूमंस में खो चुके हैं, और ऐसे आदमी नहीं मिलते हैं जिनके पास इनोसेंस हो, जिनके पास पॉजिटिव थॉट्स हो। आज के दुनिया में सिर्फ लोगों के पास उनका सिर्फ एक्सपीरियंसेस है, और उनका जो ह्यूमन बीइंग का जो इनोसेंस था वो आजकल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आई क्लाइम टू द माउंटेन टॉप्स ऑफ आवर्स where my own soul quivers on the edge of answer. यहाँ पर पोएट शायद ये कहना चाहते हैं कि पोएट खुद के ही सवालों के पहाड़ पर खड़े हैं, उनका आत्मा कांप रही है क्योंकि पोएट को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। इसलिए पोएट ने जो आखिरी दो लाइन है इस पोएम के, एक इंट्रोगेटिव फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, which still air sits on an angel's wing, what holds my reign so it's hard to overcome. पोएम का जो लास्ट दो लाइन है यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में है, और पोएट ये जानना चाहते हैं क्यों हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो नेगेटिव मेमोरीज होते हैं, क्यों हम पर ज़्यादा जोर से हावी हो जाते हैं, ये जानना चाहते हैं। और इससे पोएट एक खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि स्टेल एयर। स्टेल एयर का मतलब जो सड़ा हुआ हवा होता है, तो स्टेल एयर का मतलब यहाँ पर हमारा ओल्ड मेमोरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद पोएट लिख रहे हैं यहाँ पर, सीट्स ऑन एन एंजल स्विंग, जैसे एक एंजल का पंख, एंजल जैसे एक जगह से दूसरी जगह को फास्टेस्ट स्पीड में जाते हैं, सेम टाइप यहाँ पर क्यों हमारा जो पास्ट मेमोरीज है हम पर एक फास्टेस्ट स्पीड की तरह हम पर हावी हो जाता है। उसके बाद पोएट यहाँ पर लिख रहे हैं, व्हाट होल्ड्स माई रेन
सो इट हार्ड टू ओवरकम। तो उसके बाद पोएट यहाँ पर कह रहे हैं आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारा पास्ट मेमोरीज को ऐसे पकड़ कर रखता है, हमसे जाने नहीं देता। हमारा जो नेगेटिव मेमोरीज है, जो पास्ट का जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें क्या रोक कर रखता है कि हमें उसको ओवरकम करना इतना मुश्किल हो जाता है, ये जानना चाहते हैं पोएट। तो आई होप ये जो लास्ट 2 लाइन है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था ए रेन ऑफ राइट्स पोएम का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर पोएट जयंत महापात्र ने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जो एक परफेक्ट सिंबलाइज क्रिएट करता है यहाँ पर, जैसे कि रेन, स्काई, क्लाउड्स, कैल्प। ये जो वर्ड्स यहाँ पर यूज किया गया है वो रेनी सीजन रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सिंबलाइज करता है कि रेनी सीजन एक साथ साथ क्या करता है, एक डिवास्टेशन को लेके आता है, एज वेल एज उसके साथ एक रीजनरेशन प्रोसेस को अपने साथ लेके आता है। तो इस पोएम का जो मेन थीम में भी ये दर्शाया गया है कि एक हमारे साथ जो पास्ट मेमोरीज होते हैं जो डिवास्टेशन की ओर लेके चलते हैं, और उसके साथ साथ हमें एक रीजनरेशन करने का मौका भी मिलता है, ठीक है। ये जो पोएम है जयंत महापात्र का, ये एक रिग्रेटफुल टोन में लिखा गया है, और यहाँ पर ये पोएम कंप्लीटली जयंत महापात्र का जो इनर विथ आउटर वर्ल्ड को एक बैलेंस तरीके से यहाँ पर शो करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।